बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एक्विलॉन कॉन्स्पिरेसी। कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के कंप्यूटर इंजीनियर को दिखाया जाता है जो थाईलैंड में कुछ काम करने के लिए आया है। अब उसका काम खत्म हो चुका है, इसीलिए जल्दी वो यहाँ से अपने देश अमेरिका निकल जाएगा। जब वो होटल के रिसेप्शन में जाता है तो उसे एक पार्सल दिया जाता है, जिस पार्सल में भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं होता। वो जब उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर एक फोन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ये वक्त होता है सन 2009 का, जब नए नए स्मार्टफोन इस दुनिया में फैल रहे थे, लेकिन ये फोन उनसे भी ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा एडवांस होता है। अब मैक्स अपने देश जाने की तैयारी कर रहा होता है। अभी उस फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगले 2 दिनों के लिए होटल में 50% का डिस्काउंट शुरू होने वाला है। मैक्स रिसेप्शन पर कॉल करता है। उसे पता चलता है कि ये बात सच है, इसीलिए वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करके 2 दिन और यहाँ पर रुकने का फैसला करता है। अगले दिन जब वो होटल के कमरे में बैठकर न्यूज देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो क्रैश हो गई, जिसमें एक भी पैसेंजर नहीं बचा। मैक्स को एहसास होता है कि फोन के मैसेज की वजह से उसकी जान बच गई। वो फोन को देखता है जिसमें एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मेक मनी बाय शेयर्स ऑफ सिजोर, यानी कि सिजोर कंपनी के शेयर खरीद लो जिससे तुम बहुत सारे पैसे बना सकते हो। मैक्स इस मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर जल्दी उसे पता चलता है कि सिजोर कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। अगर उसने ये शेयर्स खरीद लिए होते तो आज उसे करोड़ों का फायदा हो जाता। अगले दिन मैक्स को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम प्राग के एक होटल के कसिनो में जाओ। मैक्स को पता चल चुका है कि इस मोबाइल में कोई ना कोई खास बात है, क्योंकि अभी तक जो भी मैसेज उसे आए हैं उससे उसका फायदा ही हुआ है। और अब वो प्राग के उस होटल में पहुंच जाता है। वहां से वो ये भी पता करने की कोशिश करता है कि जो पार्सल उसे मिला था जिसमें फोन था वो किसने भेजा है, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। तभी उसे एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम कसिनो की 13 नंबर मशीन में जाओ। और अब वो उस मशीन पर जाता है जहां पर एक आदमी खेल रहा होता है। वो उस आदमी को 100 यूरोस देता है और खुद वहां पर खेलना शुरू कर देता है। जल्दी उसका उस मशीन पर जैकपॉट लगता है जिससे वो 1 लाख यूरोस जीत जाता है। और जॉन जो कि सिक्योरिटी रूम में बैठा होता है वो सब कुछ कैमरे में देख रहा होता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि मैक्स के ऊपर नजर रखो। मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि टेबल नंबर 6 पर जाओ। और अब वो टेबल नंबर 6 पर जाकर खेलता है जहां पर वो बहुत सारे पैसे और जीत जाता है। जॉन सिक्योरिटी रूम से नोटिस करता है कि मैक्स पैसे लगाने से पहले अपने मोबाइल में कुछ देखता है, इसीलिए वो अपने आदमी से उसे कहलवाता है कि मोबाइल का यूज करना गेम के दौरान पूरी तरह से मना है। मैक्स इसके बाद बाहर आ जाता है और यूरी नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है जो प्राग में ही टैक्सी ड्राइवर है जिसकी टैक्सी में वो यहाँ पर आया था। दरअसल उसे टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में बहुत नॉलेज है। मैक्स उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि मुझे कोई ऐसा गैजेट चाहिए जिससे बिना मोबाइल देखे मैं मैसेज सुन सकूं। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब मैक्स अपने होटल में वापस आ जाता है जहां पर वो देखता है कि एक कपल लड़ रहा है। दरअसल इसमें जो लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड कमीला को परेशान कर रहा होता है। मैक्स उस लड़के को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो गुस्से में मैक्स को एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। मैक्स के बेहोश होने के बाद कमीला और उसका बॉयफ्रेंड उसका फोन निकालते हैं और उसकी सिम कार्ड को स्कैन करते हैं, जिसके बाद लड़का वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद मैक्स को होश आता है, उसके सामने कमीला होती है। मैक्स कमीला की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी। कमीला कहती है कि हाँ पर आज नहीं। इसके बाद मैक्स टैक्सी ड्राइवर से मिलने के लिए जाता है जिसे उसने गैजेट लाने के लिए कहा था। वो मैक्स को एक वायरलेस गैजेट देता है जो उसके टेक्स्ट मैसेज को वॉइस मैसेज में कन्वर्ट करके उसे सुनाएगी। और अब मैक्स उस वायरलेस पीस को अपने कान में लगाकर एक बार फिर से कसिनो में जाता है जहां पर वो एक बार फिर से खेलना शुरू करता है। जो भी उसे मैसेज आता है वो उसे सुन सकता है और उस मैसेज के हिसाब से वो सारे के सारे पैसे एक गेम में लगा देता है जहां पर उसका जैकपॉट लगता है। और इस जैकपॉट से वो 30 लाख यूरोस जीत जाता है। वहां पर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और तभी जॉन जो कि कसिनो की सिक्योरिटी का ऑफिसर है वो मैक्स को पकड़ने के लिए उसकी तलाशी लेने के लिए अपने लोगों के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। मैक्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है और जैसे वो दरवाजे से बाहर निकलता है वहां पर FBI का एजेंट डेव उसे गिरा देता है और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देता है। जॉन भी वहां पर आ जाता है जो FBI एजेंट डेव से कहता है कि मेरा आदमी है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्योंकि जॉन भी कभी FBI में था पर अब वो FBI में काम नहीं करता। डेव जॉन से कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है और वो मैक्स
मैक्स को अपने साथ ले जाता है, जहां पर वो उससे फोन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैक्स उसे सब कुछ सच बता देता है कि किस तरह से उसे एक पार्सल आया था जिसमें फोन था, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। डेव को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है और अब यहाँ पर जॉन भी आ जाता है, जो जानना चाहता है कि मैक्स ने पैसे कैसे जीते। डेव बताता है कि बहुत सारे अमेरिकन अलग अलग जगहों पर इसी तरह से पैसे जीत रहे हैं। उन्हें उनके फोन पर मैसेजेस आते हैं जिससे वो पैसे जीतते हैं, लेकिन वो मैसेज कौन भेजता है आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन सभी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जॉन भी डेव का इस केस में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही मैक्स तय करता है कि वो इनका साथ देगा। मैक्स को कहा जाता है कि तुम होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारी जान को खतरा है। डेव उसके फोन को अपने पास रख लेता है और उसके जाने के बाद वो ब्रूक को कॉल करता है, जो एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, जो बहुत वक्त से मैक्स के ऊपर नजर रख रहा था। वो अपने सुपर कंप्यूटर एक्लॉन से उसके सभी मैसेजेस को मॉनिटर कर रहा था और उसे भी अभी तक नहीं पता चल पाया कि वो मैसेजेस कौन भेजता है। से मैसेजेस भेजने वाले का सोर्स पता करने के लिए 3 और मैसेजेस की जरूरत है। मैक्स अपने होटल में होता है, तभी कमीला का उसे कॉल आता है जो उसे ड्रिंक के लिए बुलाती है। और जब ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी वहां पर डेव और जॉन आ जाते हैं, जो मैक्स को एक बार फिर से अपने साथ कसिनो ले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैक्स को एक बार फिर से मैसेजेस आए। मैक्स को मैसेज आता है और उस मैसेज के हिसाब से वो अपने सारे पैसे एक नंबर पर लगा देता है, लेकिन इस बार वो हार जाता है। ये देखकर मैक्स हैरान होता है। तभी उसे दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने एक बार फिर से अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया मैं तुम्हें मार दूंगा, और ऐसा पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। वहीं एनएसए के एजेंट ब्रूक को दिखाया जाता है, वो मैक्स के मोबाइल फोन के मैसेजेस को ट्रेस कर रहा होता है और जब उसे सोर्स का पता चलता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो डेव को कॉल करता है और कहता है कि इस पूरे के पूरे मिशन को अभी यहीं पर बंद कर दो। डेव सुनकर हैरान होता है और ब्रूक से इसकी वजह पूछता है। ब्रूक कहता है कि शायद हमारे सुपर कंप्यूटर एक्लॉन को किसी ने हैक कर लिया है और उसी के जरिए वो सबको मैसेजेस भेज रहा है, इसीलिए तुम्हें इस मिशन को बंद करना होगा। और अब ब्रूक ही पता लगाने की कोशिश करता है कि उनके सुपर कंप्यूटर को किसने हैक किया है, पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये किसी के हैक करने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सुपर कंप्यूटर एक्लॉन खुद इन मैसेजेस को भेज रहा है। वही मैक्स को दिखाया जाता है जो कमीला के साथ अपने घर होता है। ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह कमीला को मैसेज आता है कि आज मैक्स को घर से किसी भी कीमत पर बाहर मत निकलने देना। वही मैक्स की मोबाइल जो कि अब FBI के पास है, उस पर मैसेज के साथ एक एड्रेस आता है जिसमें लिखा होता है कि सुबह 10 बजे वहां पर आना। और अब डेव और जॉन तय करते हैं कि वहां पर वो एक एजेंट को भेजेंगे, और जब एजेंट को उस जगह पर भेजा जाता है तो लाइट्स अपने आप ही बदलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उस एजेंट की मृत्यु हो जाती है। अगर यहाँ पर मैक्स आता तो इस एजेंट की जगह उसकी मौत हो जाती, पर मैक्स की जिंदगी बच चुकी है। एक्स कमीला के साथ होता है जहाँ पर वो इंटरनेट पर न्यूज़पेपर के वो आर्टिकल्स पढ़ता है जो कि एक्लॉन सुपर कंप्यूटर के बारे में होते हैं। एक्लॉन की मदद से अमेरिका सरकार किसी की मोबाइल पर उसके मैसेजेस पर उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रख सकती है। साथ ही इस दुनिया में हर वो चीज जो कि कंप्यूटर से यानी कि इंटरनेट से चलती है उनके कंट्रोल में होगी, और अब तक इसे अपग्रेड नहीं किया गया है। हालांकि ब्रूक ने इसकी कोशिश की थी पर कांग्रेस ने उसके बिल को पास नहीं किया। मीला मैक्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती, तभी वो सामने वाली बिल्डिंग में देखती है जहाँ पर एक स्नाइपर होता है जो कि मैक्स को मारने के लिए गोली चला देता है, पर इससे पहले कि मैक्स को गोली लगती कमीला उसे बचा लेती है। यहाँ पर 2 और एजेंट होते हैं जो कि उसे मारने के लिए सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं। कमीला मैक्स को एक जगह छुपने के लिए कहती है और उन दोनों में से एक एजेंट को मार देती है और दूसरा एजेंट कमीला के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैक्स उसकी मदद करता है जिस वजह से उसे भी मार दिया जाता है। दरअसल इन दोनों को यहाँ पर ब्रूक ने भेजा है जो कि एनएसए का बहुत बड़ा एजेंट है और उसे पता चल चुका है कि एक्लॉन के बारे में मैक्स को बहुत कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। जॉन भी यहाँ पर आ जाता है और अब मैक्स को पता चल जाता है कि कमीला जॉन के लिए ही काम करती है। जॉन इन दोनों को अपने साथ ले जाता और बताता है ना तो हम एनएसए पर और ना ही FBI पर विश्वास कर सकते हैं। मैक्स कहता है कि मैं एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर को जानता हूँ जो हमारी इसमें मदद कर सकता है, और उससे मिलने के लिए सब के सब मॉस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहले टैक्सी ड्राइवर यूरी इनकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, पर जल्दी वो मान जाता है। वो कहता है कि मुझे 3 घंटे का वक्त चाहिए। 3 घंटे के लिए मैक्स और जॉन बाहर आ जाते हैं। जॉन बताता है कि मैं इस AI प्रोग्राम
प्रोग्राम के बारे में जानता था, मैं इसके खिलाफ था और जब सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने FBI छोड़ दी। ये वापस टैक्सी ड्राइवर के पास आते हैं। टैक्सी ड्राइवर बताता है कि फोन में मैसेज कोई इंसान नहीं भेज रहा बल्कि खुद एक्लॉन सुपर कंप्यूटर भेज रहा है और धीरे धीरे पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में फैल जाएगा, जिसके बाद हर एक चीज पर एक्लॉन का पूरी तरह से कंट्रोल होगा। टैक्सी ड्राइवर ये भी बताता है कि तुम जिस प्लेन में जाने वाले थे उसमें कुछ टेक्निकल खराबी थी जो कि एक्लॉन कंप्यूटर को पता चल गई, इसीलिए उसने तुम्हें उसमें नहीं जाने दिया। साथ ही जो शेयर्स बढ़े इसके बारे में एक्लॉन कंप्यूटर को उस कंपनी के ओनर के मैसेज से पता चला, इसीलिए उसने तुम्हें उन शेयर्स को खरीदने के लिए कहा। साथ ही कैसीनो में जितनी भी गेम्स होती है वो सब की सब इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, इसीलिए एक्लॉन कंप्यूटर को पहले से पता होता है कि कब और कैसे जैकपॉट आएगा। अब यहाँ पर FBI के एजेंट आ जाते हैं क्योंकि ब्रूक को पता चल चुका होता है कि सब के सब मॉस्को में है। इससे पहले कि FBI के एजेंट जिसमें डेव भी होता है इन्हें पकड़ पाते, ये सब के सब पीछे से भाग जाते हैं, लेकिन सामने एक रेलवे ट्रैक आ जाता है जहाँ पर इनकी गाड़ी रुक जाती है। जॉन के पास गन होती है और डेव को गन पॉइंट पर ले लेता है। डेव कहता है कि एक्लॉन कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मैक्स से बात करना चाहता है और वो मैक्स को उसका फोन वापस कर देता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो भी उन्हीं के साथ है क्योंकि उसे भी एक्लॉन कंप्यूटर ने जान से मारने की धमकी दी होती है और अब खुद वो चाहता है कि एक्लॉन कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाए। फोन पर मैक्स के लिए एक मैसेज आता है जिस पर एक एड्रेस होता है। मैक्स जब उस एड्रेस को पढ़ता है तो वो उस जगह का एड्रेस होता है जहाँ पर उसने पहली बार सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम किया था। ये तीनों के तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर होता है जिसे कई साल पहले मैक्स ने भी इंस्टॉल करने में मदद की थी। यहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाला जो दूसरा इंजीनियर था वो भी एक्लॉन के मैसेजेस की वजह से मारा गया और उसी के क्रेडिट कार्ड से मैक्स को ये फोन भेजा गया था। अब ये उस कंप्यूटर को ऑन करते हैं और जब उसे ऑन करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। NSA का कंप्यूटर एक्सपर्ट भी यहाँ पर होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही कंप्यूटर है जिसे यहाँ पर बंद कर दिया गया था। NSA का कंप्यूटर एक्सपर्ट चेक करता, उसे भी कुछ नहीं दिखता, इसीलिए वो बाहर चला जाता है, जिसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपने आप ही एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है। ये बाहर सभी एजेंट्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है और अंदर आकर वो बताता है कि आज तक जिसने भी एक्लॉन कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की उसकी मौत हो गई, लेकिन मैक्स किसी भी कीमत पर एक्लॉन सिस्टम को शट डाउन करना चाहता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वो अपने आप ही अपग्रेड हो रहा है। उसे शट डाउन करने की कोशिश करता है, तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, ऐसा मत करना। तभी डेव को ब्रूक का कॉल आता है। ब्रूक बाहर जाता है। डेव उसे बताता है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर एक्लॉन को बचाना होगा क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है और जो भी बीच में आएगा उसे मार दिया जाएगा। साथ ही वो उन सभी एजेंट्स को जिन्हें वापस भेज दिया गया था एक बार फिर से उसी जगह पर वापस भेज देता है। वही मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने एयरबड से कंप्यूटर से बात करना शुरू कर देता है क्योंकि मैक्स को पता है कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसीलिए वो एक्लॉन से पूछता है कि तुम्हें बनाने का पर्पस क्या है। एक्लॉन बताता है कि इंसानों की सुरक्षा, उनकी प्राइवेसी को प्राइवेसी रखना। मैक्स कहता है लेकिन तुम्हारे बनाने का जो पर्पस था अब तुम उससे पूरी तरह से भटक चुके हो, तुम्हारी वजह से लोगों की प्राइवेसी नहीं रहेगी, इस वजह से कई लोगों की जान जाएगी। अब यहाँ पर सारा का सारा कंप्यूटर का जो डेटा था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका होता है और जैसे यस पर क्लिक होगा ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा जिससे हर एक इंसान की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। पर अब एक्लॉन कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को ये बात समझ में आ चुकी होती है, वो दुनिया की सुरक्षा नहीं करेगा बल्कि बहुत सारे लोग उसका मिसयूज करेंगे, यानी कि वो खुद दुनिया के लिए, यूएस के लिए एक खतरा है। इसीलिए एक्लॉन सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद को डाउन कर देता है जिस वजह से पूरा का पूरा सिस्टम, सर्वर, पूरा सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यहाँ पर ब्रूक के एजेंट्स आते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं ब्रूक को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट के सामने होता है और कहता है कि जल्दी हम कंप्यूटर के सारी चीजों को फिक्स करके एक बार फिर से स्टार्ट कर देंगे। वहीं मैक्स जिसे जेल में बंद कर दिया गया था, कमीला उसकी बेल करवा देती है क्योंकि जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगे होते हैं गवर्नमेंट किसी भी तरह से उसे पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाता। वहीं FBI का एजेंट डेव एक बार फिर से जॉन से पूछता है क्या तुम एक बार फिर FBI में आना चाहोगे। जॉन उसकी बात मान जाता है। वहीं हमें मैक्स और कमीला को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। कमीला उसे दिखाती है कि जो पैसे उसने कैसीनो में जीते थे यानी कि 30 लाख यूरोस अब भी वो उसी के पास हैं। वहीं दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम यूरी है। दरअसल वो रशिया का एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है जो कि अपने मिशन पर था। वो अपने सीनियर से कहता है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं लेकिन वो एक बार फिर से उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे पर हमें उन्हें रोकना होगा और वो अपने फोन का बटन
बटन दबाता है। यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं